क्या आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन के सैटेलाइट्स याओगन 41 ने भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों, हवाई रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों की गतिविधियों को रियल टाइम में ट्रैक किया और ये जानकारी पाकिस्तान को दे दी, जिससे उसने अपनी रणनीति को और बेहतर बना लिया। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें और राडार जानकारी दी, यानी हमारे दुश्मन के पास जानकारी पहले से ही मौजूद थी। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र इसी का करेंगे कि चाइना पाकिस्तान का सैटेलाइट कॉम्बिनेशन हमारे लिए कितना खतरनाक है। जानेंगे कि ये इंडिया के लिए कितना गंभीर खतरा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंडिया की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और भविष्य की क्या रणनीति होगी। नंबर 1, चीन द्वारा पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा साझा करना एक रणनीतिक कदम है जो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ाता है, भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा करता है। नंबर 2, युद्ध के समय यह सहायता पाकिस्तान को भारतीय सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने और हमलों को सटीक बनाने में मदद करती है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता है। ये तो हम सभी बखूबी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच गहरा सैन्य और रणनीतिक सहयोग लंबे समय से चल रहा है। हाल ही के कुछ सालों में चीन ने पाकिस्तान पर अपना प्रभुत्व भी जमाया है और तब से ये संबंध और गहरा हो गया है, जब चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा के जरिए भारत की खुफिया जानकारियां साझा की। लेकिन ये सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जानिए कैसे चीन हमारे दुश्मन को मजबूत कर रहा है। नंबर 1, हवाई रक्षा प्रणालियों का पुनर्गठन। चीन ने पाकिस्तान को अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों जैसे रडार, मिसाइल सिस्टम को फिर से व्यवस्थित करने में मदद की। इससे पाकिस्तान भारतीय हवाई हमलों को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सका। नंबर 2, चीन निर्मित हथियारों का उपयोग। पाकिस्तान ने इस संघर्ष में चीन निर्मित J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइलों का उपयोग किया। इन हथियारों की प्रभावशीलता को परखने के लिए चीन ने सैटेलाइट डेटा के जरिए युद्ध की जानकारी एकत्र की। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है। अब समय भी प्रॉक्सी वॉर का है, क्योंकि युद्ध खुद नहीं लड़े जाते बल्कि लड़वाए जाते हैं। 2025 में चीन ने पाकिस्तान के पहले ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और अन्य सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद की। इसके अलावा पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष यात्री 2028 में चीन के तिंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जून 2025 में माना कि चीन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना सामान्य है, क्योंकि दोनों देशों के भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे और चीन के हित एक जैसे हैं तो सैटेलाइट या अन्य तरीकों से जानकारी साझा करना स्वाभाविक है। चीन द्वारा पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा प्रदान करना विशेष रूप से युद्ध के समय क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए कई गंभीर खतरे पैदा करता है। नंबर 1, भारत के लिए 2 मोर्चों की चुनौती। भारत अब अपनी सैन्य रणनीतियों में 2 मोर्चों की स्थिति को ध्यान में रखता है। पहले पाकिस्तान ही खतरा था, लेकिन अब दूसरे मोर्चे पर चीन भी एक खतरा है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ी। चीन की सैटेलाइट सहायता से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ती है, जिससे भारत को अपनी पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तरी पूर्वी चीन सीमाओं पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। सैटेलाइट डेटा के जरिए पाकिस्तान की बढ़ी हुई सैन्य सटीकता से युद्ध तेजी से बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में अनियंत्रित परमाणु युद्ध का कारण बन सकती है। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मई 2025 के संघर्ष में परमाणु हथियारों का विचार भी नहीं किया गया, लेकिन सैटेलाइट सहायता ने युद्ध को और जटिल बना दिया। चीन ने इस संघर्ष को अपने हथियारों और सैटेलाइट प्रणालियों की जांच के लिए एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया। चीन के लिए प्लस पॉइंट। हालांकि चीनी हथियारों का प्रदर्शन औसत से नीचे रहा, लेकिन सैटेलाइट डेटा ने चीन को भारत की सैन्य रणनीतियों जैसे S-400 हवाई रक्षा प्रणाली की कमजोरियों को समझने का मौका दे दिया। ये जानकारी चीन को भविष्य में भारत या अन्य देशों जैसे ताइवान के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। क्षेत्रीय अस्थिरता का बढ़ना।
चीन पाकिस्तान का यह सहयोग दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ाता है। भारत ने इसे शैडो वॉरफेयर करार दिया, जहां चीन प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल हुए बिना पाकिस्तान के माध्यम से भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है। अब समझिए इसका सीधा असर क्या होगा। इससे भारत अमेरिका जैसे गठबंधनों और चीन पाकिस्तान जैसे गठबंधनों के बीच वैश्विक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। भारत ने स्थिति को गंभीरता से लिया, अपनी अंतरिक्ष और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। भारत ने मई 2025 में संघर्ष में अपने 10 सैटेलाइट का उपयोग करके पाकिस्तान सैन्य गतिविधियों की निगरानी की। हालांकि भारत ने स्वीकार किया कि उसकी अंतरिक्ष क्षमता चीन की तुलना में कम है। इसरो अगले 5 वर्षों में 52 सैटेलाइट की एक श्रृंखला लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसमें नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम शामिल है। सैन्य रणनीति में बदलाव। भारत अब अपनी सैन्य रणनीतियों में चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ध्यान में रखता है। ये दो मोर्चों की स्थिति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे 7000 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करनी पड़ती है। स्वदेशी हथियारों पर जोर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्वदेशी हथियारों और S-400 प्रणाली का उपयोग करके पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी अंतरिक्ष, साइबर और सैन्य क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।